नमस्कार पैलांग। आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड हाट में। यहाँ हम आपके साथ साझा करेंगे हमारे उत्तराखंड की रोचक बातें, कहानियाँ, किस्से, लोक कथाएं और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। कुमाऊं एवं गढ़वाल मंडल के पहाड़ी क्षेत्र अपनी रंगीली लोक परंपराओं और त्योहारों के लिए सदियों से लोकप्रिय हैं। यहाँ प्रचलित कई ऐसे त्योहार हैं जो केवल उत्तराखंड में ही मनाए जाते हैं। वहीं इसे बचाए रखने का दायित्व भी उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र और यहाँ पर रहने वाले लोगों ने उठाया है। इन्होंने आज भी अपनी परंपरा और रीति रिवाजों को संजो के रखा है। जैसा कि आपको विदित है कि आज चैत्र माह की संक्रांति या पहली तिथि है और आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज प्रदेश भर में मनाया जाता है फूलों का त्योहार फूलदेई। सबसे पहले जानते हैं कि फूलदेई त्योहार का महत्व क्या है। फूलदेई त्योहार का उत्तराखंड में एक बहुत ही विशेष महत्व है। बसंत ऋतु के स्वागत के लिए इस पर्व को मनाया जाता है। इसे प्रकृति के सम्मान के पर्व के रूप में देखा जाता है। इस दिन घरों की देहली पर फूल डाले जाते हैं और लोगों की सुख शांति की कामना की जाती है। फूलदेई के दिन से प्रकृति पूरी हरी भरी नजर आती है और अनेकों अनेक फूल खिल जाते हैं। फूलदेई के माध्यम से पहाड़, पेड़ पौधों, फूल पत्तियों और नदियों से प्रेम करने की सीख दी जाती है। इस प्रकार की लोक संस्कृति व लोक परंपराओं से बच्चों का अपना संस्कृति, सभ्यता और परंपरा से जुड़ाव होता है। आइए जानते हैं कि फूलदेई का त्योहार कैसे मनाया जाता है। यह त्योहार खास तौर पर बच्चों द्वारा मनाया जाता है और इस त्योहार के लिए बच्चे सुबह उठते ही या एक दिन पहले प्योली, जिसे फ्योली भी कहा जाता है, बुरांस, आड़ू, खुबानी, पुलम इत्यादि के फूलों को जंगल से इकट्ठा करके लाते हैं और रिंगाल की अपनी टोकरी में सजाते हैं। गृहिणियां गाय के गोबर से देहली को लीप के रखती हैं और बच्चों का इंतजार करती हैं। बच्चे सुबह स्नान करने के बाद अपनी फूलों की टोकरी लेकर गांव के सभी घरों में जाते हैं और एक प्यारा सा गीत गाकर ये छोटे छोटे देवतुल्य बच्चे, जिन्हें फुलारी भी कहा जाता है, सभी की देहली पर फूल डालकर शुभता और समृद्धि की मंगल कामना करते हैं। जो गीत बच्चों द्वारा गाया जाता है वह कुछ कुछ इस प्रकार है। फूल देई छम्मा देई, दैनी द्वार भर भकार, यों देई के बारंबार नमस्कार, जतुकै देला उत्कै सई, फूल देई छम्मा देई। और इस सुंदर से गीत का अर्थ है, भगवान देहली के इन फूलों से सबकी रक्षा करे और देने वाले के घर में अन्न के भंडार कभी खाली ना हो। इस देहली को हम बारंबार नमस्कार करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपका द्वार एवं घर खूब फूले और फले। घर की देहली पर उनका स्वागत करती हैं घर की महिला प्रमुख और बच्चों को चावल, गुड़ और कुछ भेंट देती हैं। इस तरह बच्चे पूरे गांव में जाकर फूलदेई मनाते हैं और इसे फूल खेलना भी कहा जाता है। बच्चों को फूल खेल के जो आशीष और प्यार स्वरूप जो भेंट मिलती है, उससे अलग अलग स्थानों में अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं। पुष्पार्पण से प्राप्त चावलों को भिगो दिया जाता है और प्राप्त गुड़ को मिलाकर और पैसों से घी, तेल इत्यादि खरीदकर बच्चों के लिए एक विशेष पकवान, जिसे फुलखच कहते हैं, बनाया जाता है। कई जगह हलवा, छोई, शाई नाम के स्थानीय पकवान भी बनाए जाते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई लोक कथा जुड़ी होती है। उसी तरह फूलदेई त्योहार के संबंधित उत्तराखंड में भी कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। तो आइए जानते हैं उत्तराखंड में फूलदेई त्योहार मनाने की शुरुआत कैसे हुई। फूलदेई पर एक विशेष पीले रंग के फूल का प्रयोग किया जाता है, जिसे प्योली कहा जाता है। यह लोक कथा फूलदेई के दौरान खिलने वाले इसी खूबसूरत पीले रंग के प्योली के फूल पर आधारित है। कहा जाता है, प्योली एक बहुत गरीब परिवार की एक बहुत सुंदर कन्या थी। एक बार एक राजा जंगल में शिकार खेलते खेलते पास के गांव में पहुंचता है और देर होने के कारण उसे इसी गांव में शरण लेनी पड़ती है। उस गांव में उस राजा ने रूपवती प्योली को देखा तो वह उसके रूप से में मंत्रमुग्ध हो गया। राजा ने प्योली के माता पिता से उसके संग शादी करने का प्रस्ताव रख दिया।
फ्योली के माता-पिता खुशी-खुशी राजा के इस प्रस्ताव को मान गए। शादी के बाद फ्योली राजमहल में तो आ गई, परंतु राजसी वैभव उसे एक कारागार लगने लगा था। उसका मन महल से दूर गांव में ही था। महल की चकाचौंध से फ्योली को असहजता होती थी और वो यहाँ पे घुटन महसूस करती थी। फ्योली ने राजकुमार से अपने मायके जाने की विनती की, लेकिन राजा ने उसे मायके नहीं भेजा। मायके की याद में फ्योली बेचैन रहने लगी और मायके की ही याद में तड़पकर एक दिन फ्योली की जान चली गई। राजकुमारी की इच्छा अनुसार उसे मायके के पास ही दफना दिया गया। कुछ दिनों बाद जहां प्योली को दफनाया गया था, उस स्थान पर एक सुंदर पीले रंग का फूल खिल गया, जिसे लोगों ने प्यार से प्योली का फूल नाम दे दिया। लोगों का मानना है कि तब से पहाड़ों में प्योली की याद में फूलों का त्योहार फूलदेई मनाया जाता है। इसके अलावा एक कथा और है जो काफी प्रचलित है। शिव के कैलाश में सर्वप्रथम सतयुग में पुष्प की पूजा और महत्व का वर्णन सुनने को मिलता है। पुराणों में वर्णित है कि शिव शीतकाल में अपनी तपस्या में लीन थे। ऋतु परिवर्तन के कई वर्ष बीत गए, लेकिन शिव की तंद्रा नहीं टूटी। मां पार्वती ही नहीं, बल्कि नंदी, शिवगण व संसार में कई वर्ष शिव के तंद्रालीन होने से बेमौसमी हो गए थे। आखिर मां पार्वती ने ही युक्ति निकाली। कविलाश में सर्वप्रथम प्योली के पीले फूल खिलने के कारण सभी शिवगणों को पीताम्बरी जामा पहनाकर उन्हें अबोध बच्चे का स्वरूप दे दिया। फिर सभी से कहा कि वह देव क्यारियों से ऐसे पुष्प चुन के लाएं जिनकी खुशबू पूरे कैलाश को महका दे। सबने अनुसरण किया और पुष्प सर्वप्रथम शिव के तंद्रालीन मुद्रा को अर्पित किए गए, जिसे फूलदेई कहा गया। साथ में सभी एक सुर में आदिदेव महाराज से उनकी तपस्या में बाधा डालने के लिए क्षमा मांगते हुए कहने लगे, फूल देई, क्षमा देई, भरभंकार तेरे द्वार आए महाराज। शिव की तंद्रा टूटी, परंतु बच्चों को देखकर उनका गुस्सा एकदम शांत हो गया और वे भी प्रसन्न मन से इस त्योहार में शामिल हुए। और तब से पहाड़ों में फूलदेई पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाने लगा, जिसे आज भी अबोध बच्चे ही मनाते हैं और इसका समापन बड़े बुजुर्ग करते हैं। उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग तरीके से फूलदेई का त्योहार मनाया जाता है। कुछ जगह यह त्योहार एक दिन का मनाया जाता है, तो उत्तराखंड के केदार घाटी में यह त्योहार 8 दिनों तक मनाया जाता है। केदार घाटी में चैत्र संक्रांति से चैत्र अष्टमी तक यह त्योहार मनाया जाता है। बच्चे रोज ताजे फूल देहली पर डालते हैं, मंगल कामना करते हैं और बोलते हैं, जय घोघा माता, प्योली फूल, जय पयापात। केदार घाटी में जो लोक कथा प्रचलित है, वह कुछ इस प्रकार है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी केदार घाटी में विहार कर रहे थे। तब देवी रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण को खूब चिढ़ा देती हैं, जिससे रुष्ट होकर भगवान छिप जाते हैं। देवी रुक्मणी भगवान को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाती है और फिर देवी रुक्मणी देवतुल्य छोटे बच्चों से रोज सबकी देहली को फूल से सजाने को बोलती है, ताकि बच्चों द्वारा फूलों का स्वागत देख भगवान अपना गुस्सा त्याग कर सामने आ जाएं। और एक दिन ऐसा ही होता है। बच्चों द्वारा पवित्र मन से फूलों की सजी देहली आंगन देखकर भगवान का मन पसीज जाता है और वह सामने आ ही जाते हैं। तब से इसी खुशी में चैत्र संक्रांति से चैत्र अष्टमी तक बच्चे रोज सबकी देहली व आंगनों को फूल से सजाते हैं। और तब से इस त्योहार को फूल संक्रांति, फूल देई, फूलों का त्योहार आदि नामों से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त गढ़वाल मंडल के कई क्षेत्रों में यह त्योहार पूरे महीने चलता है। वहाँ बच्चे फाल्गुन के अंतिम दिन अपनी फूलकंडियों में यूली, बुरांस, सरसों, लया, आड़ू, पयां, सेमल, खुबानी और भिन्न-भिन्न प्रकार के फूलों को लाकर उसमें पानी के छींटे डालकर खुले स्थान पर रख देते हैं। अगले दिन सुबह उठकर प्योली के पीताम्ब फूलों के लिए अपनी कंडियां लेकर निकल पड़ते हैं और मार्ग में आते-जाते वे ये गीत गाते हैं, ओ फुलारी घौर, जय माता का भौर, क्याली दीदी फुलकंडी गौर। प्योली और बुरांस के फूल अपने फूलों में मिलाकर सभी बच्चे आसपास के दरवाजों, देहलियों को सजा देते हैं और सुख समृद्धि की मंगल कामनाएं करते हैं। फूल लाने और दरवाजों पर सजाने का यह कार्यक्रम पूरे चैत्र मास में चलता रहता है। बैसाखी के दिन अधिक से अधिक फूल लाकर बड़ों के सहयोग से डोली बनाकर उसकी पूजा की जाती है।
प्रत्येक घर से इस दिन बने निमित्त पकवानों से भोग लगाकर, डोली सजाकर, डोली को घुमाकर एक स्थान पर विसर्जन किया जाता है। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में इसे फुलारी त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। अंतिम दिन बच्चे घोघा माता की डोली की पूजा करके विदाई करते हैं और यह त्योहार संपन्न करते हैं। गढ़वाल क्षेत्रों में बच्चों को जो गुड़ चावल मिलते हैं, उनका अंतिम दिन भोग बनाकर घोघा माता को भोग लगाया जाता है। घोघा माता को फूलों की देवी माना जाता है और घोघा माता की पूजा केवल बच्चे ही कर सकते हैं। फुलारी त्योहार के अंतिम दिन बच्चे घोघा माता का डोला सजाकर उनको भोग लगाकर उनकी पूजा करते हैं और अंत में विसर्जन करते हैं। इस प्रकार उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में यह त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। परंतु पलायन का दंश झेल रहे उत्तराखंड के गांवों में धीरे-धीरे इसकी चमक धीमी पड़ रही है। जो बाखलियां और गलियां बच्चों के गीतों से गूंज उठती थी, आज सुनसान पड़ी हैं। लोग अपनी संस्कृति भूल रहे हैं और हमारे अनेकों अनेक त्योहार, लोक उत्सवों से अनभिज्ञ हैं। मुझे आशा है कि इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए हमारे उत्तराखंड से संबंधित और भी कई सारी प्रस्तुतियां लेकर आएंगे। चैत्र का महीना है तो भिटोली की बात तो होगी ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम आपको रूबरू करवाएंगे उत्तराखंड की एक विशिष्ट परंपरा भिटोली के बारे में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। यह वीडियो को आपको प्यार दिया और भल लागो तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब जरूर करिए। तो एल इजाज़त लिनो, फिर मिलुल पहला।